अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो डिस्कशन करने लगे हैं या जो वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक केस की, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। बहुत से लोग जो जानते हैं कि दाँत में दर्द हुआ और फिर उसके बाद वो डेंटिस्ट पे गए और उनका जो है डेंटिस्ट है उसने उनका एक्स-रे किया और देखा कि उनके रूट के ऊपर यानी जड़ के ऊपर कोई इश्यू है। तो वो आपको सजेस्ट करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से क्या होता है, एक तो जो आपका जड़ है जिसके अंदर से पेन आ रही है वो हिस्सा हम क्लीन करके तो उसको एक इनर्ट मटेरियल से हम भर देते हैं। इस प्रोसीजर को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जैसा कि आपने दूसरी वीडियोस में भी देखा है। रूट कैनाल से आपके दांत की दर्द चली जाती है। जैसे ही आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट ख़त्म होता है तो जो उसका नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि जब रूट कैनाल करते हैं तो आपके दांत का जो समझ लीजिए कि वो ब्रिटल हो जाता है, यानी वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि जहाँ पे अगर कोई फोर्स जैसे खाते पीते हैं तो वो आपका दांत टूट सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है रूट कैनाल के बाद, वो है क्राउन का। आज जो हम बात करने लगे हैं, जैसे ही आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लिया है, मगर उस रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको वो दर्द गई नहीं है और आपको वो दर्द वहीं है, या कुछ अरसे के बाद वो दर्द आपको वापस आ गई है और वो दर्द आपको तंग कर रही है और आप डेंटिस्ट पे जाते हैं, कहते हैं मैंने तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था, तो इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब कि मुझे दर्द दोबारा वापस आ गई है। तो इस सिलसिले में फिर हम जो एज़ अ डेंटिस्ट या एज़ अ क्लिनिशियन हम उसको दोबारा से एक क्लिनिकल और एक रेडियोलॉजिकल जो है वो एक्स-रे करते हैं और देखते हैं कि क्या वजह है। मोस्ट केसेस में अगर रूट कैनाल ठीक ना हुई हो, तो फिर आपको वो दर्द आ गई है वापस। कुछ ऐसे केसेस में जिसमें रूट कैनाल ठीक हुई है, मगर किसी ऐसी वजह से जहाँ पे टिप ऑफ द रूट या रूट के नीचे वाले हिस्से में इन्फेक्शन है और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है और इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से वो आपका, आप समझ लीजिए कि उसको दोबारा से रूट कैनाल नहीं किया जा सकता। तो एक प्रोसीजर जो हम करते हैं उसको कहते हैं एपिसेक्टमी। एपिसेक्टमी का मतलब क्या है, जो आपका रूट का वो हिस्सा जो सबसे नीचे है, तकरीबन 2 से 3 मिलीमीटर जो इन्फेक्टेड है और उसके साथ इन्फेक्शन है, हम वो सारा हिस्सा सर्जिकल प्रोसीजर से आपके दांत के उस हिस्से को अलहदा कर देते हैं। कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, एपिसेक्टमी कैसे किया जाता है। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द एपिसेक्टमी। सो अब आप ये एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने एक पेशेंट है, उनके रूट के ऊपर से उनका वो इन्फेक्टेड पार्ट काटना है और उसको हमने निकालना है। उसको करने के लिए हमने गम का वो हिस्सा जो दाँत के साथ है उसको हमने थोड़ा-सा समझ लीजिए कि ब्लेड के साथ एक्सपोज़ करना है और एक्सपोज़ करके हमने उस रूट के हिस्से तक पहुँचना है ताकि हम उसको काट सकें और उसको निकाल सकें। सो मैं आपके साथ ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है इस वक़्त सर्जिकली हम ये चीज़ को किया है। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वो हिस्सा एक्सपोज़ कर लिया है, यानी देख लिया है और आपको इस सामने ये देखा जा सकता है कि जो रूट है वहाँ पे ऑलरेडी एक होल सा बना हुआ है। इसका मतलब है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन मौजूद है, वो दिख भी रहा है। अब हमने ये जो आप देख सकते हैं एक हैंड पीस यूज़ कर रहे हैं, उस हैंड पीस को हम बोन को ग्राइंड कर रहे हैं और हम रूट को एक्सेस कर रहे हैं ताकि हम उस रूट के पार्ट को निकालें और जो पार्ट ख़राब है उसको हम बिल्कुल क्लीन कर दें। अब ये देख सकते हैं जैसा कि इस वीडियो में ये हमने रूट के पार्ट को काट दिया और हम एक इंस्ट्रूमेंट से वो रूट का पार्ट बाहर निकाल रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये हमें बिल्कुल श्योरिटी है कि जितना पार्ट हमें निकालना है, हमने उसको काट लिया है, अब दाँत से वो अलहदा हो गया है और अब वो निकाल रहे हैं हम। तो ये निकालते हुए हमने ये एक प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं और ये रूट आपको जैसी ये बाहर आती है आप फिर भी देख सकेंगे, जो छोटा-सा पार्ट रूट का है और ये इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये रूट का वो पार्ट हमने क्लीन कर लिया है। अब जब वो क्लीन कर लिया है तो फिर इसके बाद हमने ये जगह वो मोस्टली हम इसको एक मटेरियल जिसको हम कहते हैं एमटीए, उससे हम फिल कर देते हैं। एमटीए से बेसिकली रूट को प्लग हो जाता है और जब रूट प्लग हो जाती है तो वो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वापस नहीं आता। हमने इसके बाद हमने इसके अंदर इस प्रोसीजर के अंदर अगला स्टेप क्या किया है, हमने सिर्फ़ कन्फ़र्म करने के लिए कि हमारे पास जो हमने किया है वो चीज़ बिल्कुल क जैसे हमने सोची थी वैसे ही हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पार्ट आप देख सकते हैं रूट का,
जो काला-सा आपको नज़र आ रहा है वो अब खाली है, ये पार्ट खाली है, हमने इन्फेक्शन क्लीन कर दिया है। हम इस पार्ट को एक मटेरियल होता है जिसको एमटीए कहते हैं, हमने उससे फिल कर देना है और उसके फिलिंग के बाद हमने जो पार्ट बाहर का दाँत का रह गया है उसको हमने बोन से फिल कर देना है, यानी बोन ग्राफ्ट कर देना है। तो ये आपने देख लिया एक्स-रे के ऊपर हमारी पिक्चर कन्फर्म्ड है, हमने इन्फेक्शन को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये बोन का हिस्सा है, पहले हमने इसमें एमटीए डाली है, वो पिक्चर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन एमटीए डालने के बाद जो बोन का बाहर वाला हिस्सा है, मैंने उसके ऊपर ये बोन ग्राफ्ट कर दिया है। बोन ग्राफ्ट आप देख सकते हैं कि अब इस वक़्त हम बोन ग्राफ्ट कर रहे हैं, जो जो पार्ट जो बाहर से खाली था उसको हम ग्राफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद इसको हम दोबारा से मसूड़ा ऊपर रख के स्टिच कर देंगे। तो ये बोन ग्राफ्टिंग हो गई, ये नज़र आ सकती है आपको। उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो हमारा सूचरिंग है। सूचरिंग का मतलब है जो हमने गम मसूड़े को अलहदा किया था उसको हम स्टिच वापस कर रहे हैं ताकि वो अपनी जगह पे वापस बैठ सके। ये आप देख सकते हैं कि ये पार्ट स्टिच हुआ है। स्टिचिंग से फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो गम है वो दोबारा जल्दी से अच्छा हील हो जाएगा और ये जो स्टूचर्स लगे हैं ये रिज़ॉर्वेबल हैं, इसको खोलने की दोबारा ज़रूरत नहीं है और इसके लिए परफेक्टली पेशेंट को वापस आने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ बहुत से पेशेंट जो हैं वो ये समझते हैं कि स्टिच खुलवाने की दोबारा दर्द होगी, लेकिन रिज़ॉर्वेबल स्टूचर्स का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये इनकी हीलिंग है और कितना अच्छा हो गया और इनका जो वो पार्ट जो बॉयल था, वो ख़त्म हो गया है। सो अब आप देख सकते हैं कि इस दाँत के ऊपर जिसके ऊपर मेरा एरो है, इस दाँत का हमने एपिसेक्टमी किया है और इस एपिसेक्टमी के बाद हमने जो नेक्स्ट प्रोसीजर करना था, ये पेशेंट बेसिकली ट्रैवल कर रहे थे किसी नॉर्वेजियन कंट्री से आए थे, तो इन्होंने ट्रैवल करना था, तो इनको आइडियली हमें थोड़ा वेट करना चाहिए था, मगर इनको क्राउन बहुत जल्दी चाहिए था, तो फिर हमने क्राउन लगा दिया। तो मैं आपको अगली पिक्चर में दिखाता हूँ, अगली इस वीडियो में, कि ये इनका क्राउन लग गया है। जी, जहाँ पे मेरा एरो है वहाँ आप देख सकते हैं कि ये इनका एरो वाली जगह पे क्राउन लग गया है। यहाँ आप ये रेड एरो भी देख सकते हैं। तो अब ये सिचुएशन में ये है कि इनका ही इज़ इन नॉर्वे के जगह पे, नॉर्वे में रह रहे हैं ये। वहाँ पे ये इनको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ना था। मैंने इनको कहा था कि हम फर्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि इसको एपिसेक्टमी करके देख लें और अगर ये इंशाल्लाह सक्सेसफुल हुआ फिर आपको दाँत को एक्सट्रैक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है और डेंटल इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं है। सो ही इज़ वेरी हैप्पी, आई स्पोक टू हिम अबाउट फ्यू टाइम्स और इन्होंने ही इज़ हैप्पी, इनका टूथ ठीक है, क्राउन भी सही है एंड ही इज़ परफेक्टली हैविंग गुड टाइम। बिफोर दैट इनको दर्द भी थी और बार-बार इनको पेन होती थी और इधर जो इनके इस हिस्से पे जहाँ पे मेरा इस वक़्त एरो है, यहाँ पे इनको बॉयल सा बन जाता था। सो अब परफेक्टली फाइन है, हील्ड है और एवरीथिंग लुक्स गुड एंड थैंक यू।